कई बार संस्कृति पर ऐसी चोट पड़ती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सादर जैनियत आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित यह है, ओहो अब तो ढहा हुआ देख रहे हैं साहब, भारतीय संस्कृति पर, जैन संस्कृति पर, एक इतिहास पर 250 साल बाद ढह गई। प्रकृति इन्हें नहीं गिरी, इंसानियत के कारण ये गिर गई। आसपास खुदाई की गई और खुदाई के बाद ये इमारत धड़ 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 करके नीचे आ गई। एक संस्कृति का प्रतीक थी, एक इतिहास इसके छिपा था जो एकदम जमींदोज हो गया। कौन कसूरवार है इसका? इसकी जांच होनी चाहिए कि एक किसी कारण से ऐसी मार पड़ती है कि जैन संस्कृति 250 साल की एकदम अमिट से मिट जाती है। कोई इसको बारे में विचार करेगा, समझ पाएगा कि हमारी संरक्षण संवर्धन करने के बाद भी इस तरह की हमारी संस्कृति के इतिहास के रूप में पहचान को इस तरह जर 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 करके ढा दिया जाता है। और कसूरवार के बारे में जांच होनी चाहिए और जिसकी दोषी मिले उसकी सख्त सजा और इसकी भरपाई होनी चाहिए। पर संस्कृति जो मिटती है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। ये वीडियो बहुत बार लुक रहा है, कोई कह रहा है फेक है, कोई कह रहा है महाराज साहब पर किस तरह से पत्थर फेंक रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं और किस तरह से घायल करके एक बार ढेर कर दिया है। इसको देखकर एक बार चौंक उठता है जैन समाज कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या यह फेक है, क्या किसने किया है, उसको एक प्रकार से पकड़ लिया जाए। देख रहे हैं आप ये, पर इसने आपको कह दें हम यह फेक नहीं है, यह एक उस अर्जुन माली के महावीर स्वामी काल की फिल्म का सिर्फ एक ट्रेलर है और उस पर उसने इस तरह से दिया है कि महाराज साहब के उस पर पत्थर पानी क्या फेंक रहा है, ये वास्तव में एक फिल्म का हिस्सा है। आपको बता देते हैं। जी हाँ, अर्जुन एक माली था। ये कहानी है हमारी राजगृह की बाहर की बात कर रहे हैं, महावीर शास्त्री काल के रहे। उन्हीं के पास एक उसकी पत्नी थी, बहुत सुंदर थी और उन्हीं के पास वहाँ एक यश का मंदिर था। कुछ दुष्ट लोगों ने उसकी पत्नी से दुर्व्यवहार वह गलत काम किया उसकी आंखों के सामने। वह बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसे बंदी बनाया तो उसने अपने उन यश को याद किया। यश उसके भीतर आ गए और फिर उसने वह काम शुरू कर दिया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकती। रोज वह 6 पुरुष और 1 महिला को मारने लगा। प्रतिदिन लोग सोचने लगे, पूरे जगह जगह वह उसका रूप बदल गया कि इस तरह से यह अर्जुन माली कर रहा है। एक बार सुदर्शन सेठ के पास जाता है। सुदर्शन सेठ बना जानते ना आप, ये जिनका मोक्ष स्थल बना हुआ है पटना के अंदर। वह उससे व्यवहार बदलते हैं, उसका व्यवहार बदलता है और फिर वह साधु के रूप में आता है। और ये दृश्य दिखा रहे हैं उस साधु के रूप में। जब वह वापस वहीं पर गोश्री के लिए आता है तो लोग देखते हैं, अरे ये तो वही अर्जुन माली है, रंग पहचान के भेद बदल दिया है। बस उस पर पत्थर बरसाते हैं जो दृश्य इस पर दिखा रहे हैं। इसलिए फेक नहीं है, ये पता सारा है कि महावीर शासन के समय भी एक जो इस तरह से बदला, पर कर्म भोगने के कारण से क्या क्या पढ़ना पड़ा, यह है उसका एक पार्ट। कुंडलपुर को हमने वीडियो पर दिखाया था बड़े बाबा के यहाँ कैसे नवविवाहित जोड़ा पति पत्नी के रूप में आया और ये करने लगा। कहते हैं जब चोट पड़ती है, धमक पड़ती है, आवाज उसके घर तक पहुंचती है और पहुंच गई ये आवाज जब यह भला। और उसके बाद अब यह वीडियो उसने अपने इंस्टाग्राम पर डाला है। अभी सुनिएगा इसको आप। उसमें साफ कहा है कि हमने एक वो मनौती मांगी थी कि जब हमारा शादी हो जाएगी तो हम कुंडलपुर बड़े बाबा जाएंगे, पर कर का गया, रील बनाई वो बनाई। सुन लीजिए, इन्होंने अब माफी मांगी है। पर कहते ना, शाम का भूला लौट के आ जाए तो वह किसी गलत आरोप में नहीं कह जाएगा। देख लीजिए, सुन लीजिए आपसे। मैं दुर्गेश रजक, पिता श्री माखन लाल रजक। हम लोग श्री बड़े बाबा जी के यहाँ दर्शन करने आए थे। हम लोगों की मन्नत थी शादी से पहले कि शादी हो जाएगी तो हम लोग जोड़े से आएंगे, दोनों जन पति पत्नी। वहाँ पे हम लोगों के द्वारा फोटो वीडियो बनाई गई थी जो कि हम लोगों ने सोशल मीडिया पर डाली थी। उसके लिए उस गलती के लिए श्री बड़े बाबा जी के चरणों में नमन करते हैं। तो सर्व जैन समाज से माफ़ी मांगते हैं, क्षमा चाहते हैं। आगे से भविष्य में ये गलती कभी दोहराई नहीं जाएगी। अगर दोहराई जाती है तो सर्व जैन समाज कमेटी और श्री बड़े बाबा जी के द्वारा जो भी दंड दिया जाएगा उसको हम स्वीकार करते हैं। जय जैन। यह दृश्य देख रहे हैं, दिल्ली में पहली बार आने की ओर तैयार हमारे मुनिशी विनम्र सागर जी, गुरुवर आचार्य के शिष्य,
अलवर से तिजारा के दृश्य दिखा रहे हैं और फिर तिजारा से दिल्ली आ रहे हैं। चतुर्मास प्रशांत बार दिल्ली में। वैसे हाँ, तिजारा के अंदर चतुर्मास तो हो रहा है आचार्य श्री विमर्श सागर जी का, जो दिल्ली से तिजारा जा रहे हैं। नागौर से बीकानेर चलते हैं तो ये शांतिनाथ जैन मंदिर मिलता है। लोग कहते हैं हमें आप बता तो रहे हो पर दिखता ही नहीं है मंदिर। हकीकत यही है, यहाँ के कुछ लोगों ने आगे दुकानों के रूप में दिया, कुछ ने आगे कुछ तो यह आरोप लगाते हैं कि यह जमीन बेच दी गई दुकानों वालों को। दुकान वाली दुकान लगी, अब मंदिर नहीं दिखता है, दरवाजा नहीं दिखता है, प्रवेश नहीं दिखता है और धीरे धीरे इसी तरीके से हमारी मंदिरों पर उसके आगे बढ़ जाओ कब्जा होता है तो मंदिर का निशान धीरे धीरे मिटने लगता है। और एक देखिए, लाल मंदिर दिल्ली का दशकों से यहाँ इतना अतिक्रमण था कि पटरी हट जाए हट जाए हट जाए तो किस तरीके से कहते हैं पापड़ बेलने पड़ जाते हैं ऐसे, तब जाकर ये रास्ता साफ होता है। तो चैनल महालक्ष्मी ने खुद जाकर ये कल चित्र खींचे कि जब यहाँ पर देखिए पटरी साफ करके तीर्थ निखरता है और वहां शांति मंदिर जो बनाया है आपने दुकानों को देकर तीर्थ तप जाता है। ये जो देख रहे हैं तस्वीर ना, ये अंबानगर की अखबार में छपी कतरन से आपको बता रहे हैं। ये अंबानगर के कहते हैं, उसके अंदर पुरावस कला के पास जो कृपालु हनुमान मंदिर का मंदिर है ना, उसके 400 मीटर दूर ये दो प्रतिमाएं किस तरीके पड़ी हैं। कोई इसके संरक्षण की ध्यान नहीं दे रहा है। स्थानीय लोग फिर पूजेंगे, हनुमान मंदिर में ले जाएंगे, फिर हम कहेंगे हो कपड़ा सिंदूर आ गया, प्रतिमा बदल दी। लेकिन हम कब जाग पाएंगे, सवाल यही होता है कि यह जो उपेक्षित प्रतिमाएं पड़ी हैं, आज हम अपनी संस्कृति पर, अपने प्राचीन तीर्थों पर इस तरह उपेक्षा दिखाकर अपनी आंख और कान बंद करके जब ये करते हैं तो हमारी संस्कृति लुटती है और वहीं ना कहीं छिनती है। कसूरवार कहीं ना कहीं दिखते तो हम स्वयं हैं। शुद्ध पंचमी के दृश्य देख रहे हैं नागपुर के अंदर, महाराष्ट्र में। यहाँ गुरुवर आचार्य समय सागर जी के सानिध्य में यहाँ 13 बाल ब्रह्मचारी बहनों को की कर्तव्य दीक्षा हुई, कर्तव्य दीक्षा। जी हाँ, अब यह पूरी तरह समर्पित रहेंगी समाज के लिए और वह ब्रह्मचारी के रूप में आगे यह सेवा करती रहेंगी। है ना, एक अलग अलग प्रतिभा के साथ यह दीक्षा जो हो रही है यहाँ पर 13 हुई शुद्ध पंचमी को। फिर मिलेंगे कुछ जानकारी लेकर आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।